एंजाइटी एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से नर्क बना देती है। एंजाइटी में सबसे पहला जो सिम्पटम स्टार्ट होता है, वो सिम्पटम कई तरह का स्टार्ट हो सकता है। जैसे सबसे पहले आपको नींद आना तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि आपको नींद आना जो है सबसे पहले बंद हो जाएगा, आपको नींद आएगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंजाइटी का। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घबराहट। आपको हमेशा घबराहट होते रहेगा। बीच बीच में कभी कभी घबराहट 1-2 मिनट के लिए, 1-2 घंटे के लिए भी कभी कभी बीच में शांत होगा, उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तीसरा जो है आपको दिखने में अकबकाहट टाइप का होगा, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देखोगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ये भी एंजाइटी का एक सबसे बड़ा जो है सिम्टम है। चौथा, आप कहीं चलोगे तो चलते चलते आपको लगेगा कि आप यहाँ से गिर जाओगे। पाँचवा, आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच लिए, किसी भी बीमारी के बारे में सोच लिया और आपका हार्ट बीट एक बार बहुत ज़्यादा तेज हो गया। आपका गला सूखने लगा और मुंह से थूक भी बिल्कुल गायब हो गया। गला तक भी जो है आप कुछ घोट नहीं पा रहे हैं। पानी भी पीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि पानी जो है गायब हो रहा है कहीं। तो ये सब एंजाइटी का कुछ लक्षण है। और भी कुछ लक्षण हो सकता है, जैसे हमेशा आपका सर भारी भारी लगना। ऐसा लगेगा कि सर पे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, सर पे आपको हमेशा लगेगा कि कुछ रखा हुआ है। हमेशा अकबकाहट टाइप का लगना। एंजाइटी में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कभी कभी, जिसमें आपको अपने ऊपर लगने लगेगा कि मैं तो पहले बिल्कुल ठीक था, ये अचानक से मुझे क्या हो गया। तो एक बात आपको बता देते हैं, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? बिल्कुल बाहर निकला जा सकता है। 110% बाहर निकला जा सकता है। और कुछ सिम्टम आपको बताते हैं जो कि कई लोग देखते होंगे कि भीड़ भाड़ में जब वो जाते हैं, एंजाइटी के जो पर्सन होते हैं वो कभी भीड़ भाड़ में जाते हैं या कभी हॉर्न वगैरह का आवाज़ सुनते हैं, डीजे वगैरह का आवाज़ सुनते हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेन का ऑटोनोमस सिस्टम है, वो सिस्टम क्या करता है कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। तो जब कंट्रोल करने लगता है तो उस समय हमारा बॉडी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा बॉडी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि आप अपने बॉडी को संभाल नहीं पाओगे। आपका बॉडी आपके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। आपका ब्रेन हमेशा निगेटिव निगेटिव थॉट आपके बॉडी को सिग्नल भेजेगा और आपका जो है बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप कभी सोचोगे, थोड़ा सा भी दिन में किसी से बात कर लोगे हल्का सा भी बीमारी के बारे में, तो आपको दिन भर वही चीज़ का सताता रहेगा कि हाँ मुझे कोई बीमारी है। हल्का सा भी हार्ट का कोई जो है, हार्ट के पास या आसपास में छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, कहीं कोई तरह का दिक्कत तो नहीं आ गया। पेट में किसी तरह का दिक्कत होगा तो लगेगा कि किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं आ गया, या फिर आँत में कोई दिक्कत तो नहीं आ गया। वोमिटिंग टाइप का लगेगा तो लगेगा लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेन यानी कि माथे में आपका भारीपन लगेगा तो आपको ये लगने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बॉडी पूरा भारी लग रहा है, ये माथा पूरा भारी लग रहा है और कुछ समझ में ही नहीं आने लगेगा कि करें तो करें क्या। यहाँ तक कि जब आप अपना बाथरूम से उठिएगा, मतलब लैट्रिन रूम से आप अगर बाहर उठिएगा, बैठने के टाइम पे भी आपका सर चकराएगा, उठने के टाइम पे भी सर चकराएगा, यहाँ तक प्रॉब्लम होता है। कफ वगैरह भी इसमें ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी में, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताया कि बॉडी जो है अपने अनुसार काम करना बंद कर देता है। वो जो है एक ऑटोनोमस सिस्टम है, उसी के थ्रू ये काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ये जस्ट ऐसा ही है, आप समझ लीजिए कि जैसे एक मोबाइल है ना, मोबाइल जब हैंग करना शुरू हो जाता है तो मोबाइल तो रहता है लेकिन वो हैंगिंग का प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, ठीक है, तो देखिएगा हैंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो बस वही चीज़ करना है एंजाइटी में कि आपको अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। तो ये अपडेट करना इतना आसान नहीं होता है। ये मोबाइल नहीं है कि आप दुकान पे जाओगे और जा कर के बोलोगे कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए, मुझे एंजाइटी हो रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एंजाइटी अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो
लिखने के ऊपर में ज़्यादा कोशिश करिए कि लिखावट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जैसे ये कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, और जिस दिन फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था उस समय क्या स्थिति था, और किस रीज़न से शुरू हुआ था। सबसे पहले आपको उस रीज़न को पूरा लिखना है, ठीक है। और आपको उसके बाद क्या करना है कि उस दिन के पहले, उस दिन के आप पहले जब जाओगे, यानी कि जिस दिन आपको ये सब चीज़ हुआ था आप उसको याद करोगे ठीक से। और उस दिन के पहले का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ, तो 2 फरवरी से आपका एंजाइटी स्टार्ट होता है। पैनिक अटैक आपको मान लीजिए 2 फरवरी को आता है, तो 2 फरवरी के पहले यानी कि 1 फरवरी को हो सकता है कि हल्का हल्का आपको कुछ लगता होगा, आप थोड़ा से उसके और पहले चले जाइए और याद करिए उस क्षण को। यानी कि आप 25 जनवरी या 1 जनवरी को चले जाइए जो आपने पिकनिक मनाया था, या फिर उसके आसपास में चले जाइए। सोचिए कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो जब उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो आप धीरे 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 जब एंजाइटी की तरफ घिरे, तो कोई ना कोई एक सिम्टम लेके चला होगा बॉडी, जैसे कोई ना कोई एक टेंशन लेकर के बॉडी चला होगा, और उसी टेंशन को हम लोग को रिलीज करना होता है एंजाइटी में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें सबसे पहले एक कैंसिलेशन का प्रोसेस आपको रखना पड़ेगा, एलिमिनेशन का प्रोसेस जिसको बोलते हैं। आपको अपने ब्रेन को ये समझाना पड़ेगा कि अगर मुझे कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए कि अगर बॉडी में किसी प्रकार का एक बीमारी आएगा, तो वो बीमारी चौबीसों घंटा साथ में रहेगा, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे उस बीमारी के लिए, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सर घूम रहा है, सर चक्कर खा रहा है, अगर कोई बड़ा बीमारी होता, खुद दिमाग लगाइए कि अगर कोई बड़ा बीमारी होता तो क्या वो कभी नॉर्मल होता, बिना दवाई का, बिना मेडिसिन का? कभी कभी तो नॉर्मल होता ही होगा, 2 घंटा 3 घंटा के लिए नॉर्मल होता ही होगा। तो क्या वो नॉर्मल होता? नहीं होता। आपका जवाब होगा कि नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि जैसे आपको पथरी हुआ, अगर आप दवाई नहीं लेंगे, वहाँ पे आप सुई नहीं लेंगे, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, क्या पथरी का दर्द कंट्रोल कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो बस वही चीज़ है कि एंजाइटी में सबसे पहले आपका ब्रेन जो है, ऑटोमेटिक सिस्टम जो स्टार्ट हो जाता है ब्रेन का, वो आपको करता क्या है कि पूरी तरह से तोड़ने का काम करता है, निगेटिव थॉट को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, ठीक है। आप रोबोट मूवी देखे होंगे, रोबोट के अंदर, चिट्टी के अंदर जब वो रेड चिप डाल दिया गया था, तो रेड चिप डाला गया था, तो उसके पहले तो वो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? नेगेटिव। बस यही, ये जो रेड चिप है ना, यही एंजाइटी है। वो उसी को आपको बाहर निकालना है, और वो इतना आसानी से बाहर नहीं निकलता है। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। और एक बात कि आपको बॉडी ना एंजाइटी के टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। आपको एक बात बता देते हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। तो जब एनर्जी खा देगा, कोई भी बॉडी एनर्जी खा रहा है, तो उसके लिए एनर्जी को हमको बरकरार रखना होगा। तो कोशिश करिए कि एंजाइटी के टाइम में कम से कम हर 2 घंटे में, 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ खाना है। आप अब बोलिएगा कि इसमें गैस बन जाता है बहुत ज़्यादा, अपच का समस्या होने लगता है, तो कुछ सिंपल ऐसा खाना है जो कि आप पचा सकें। जैसे मान लीजिए आप फल खा लिए, एक सेब खा लिए उठ करके, उसके थोड़ी देर के बाद जो चावल वगैरह खाते हैं, जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि आपको 2 घंटा 3 घंटा के दरमियान में खाना है। जब आप 4 टाइम खाते थे जहाँ, वहाँ आपको 6 टाइम खाना है, ठीक है। आप मेरा इस बात को फॉलो करके देखिए, अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो बोलिएगा, ठीक है। और भी कुछ इसका बहुत अच्छा घरेलू उपाय भी हो सकता है। जैसे किसी को अगर नींद नहीं आता है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा निदान है कि किस प्रकार से अपने ब्रेन को समझाया जाता है। वो हम लोग बताते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे अपने ब्रेन को समझाते हैं और कैसे एलिमिनेट किया जाता है नेगेटिव थॉट को। जब आप अपने नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट करना सीख जाइएगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये जितना भी चीज़ हो रहा था, ये मिथ्या था। मिथ्या का मतलब समझते हैं? झूठ था। इसमें सच्चाई से इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो वो चीज़ समझने में मेन होता है कि बहुत समय लग जाता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ करते क्या है कि एक टेक्निक से समझाते हैं सबको, एक टेक्निक लगाते हैं और एक टेक्निक से सबको समझाते हैं, वन बाय वन करके सबको बताते हैं। और ऑनलाइन भी अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑनलाइन भी अब बताएंगे एक एक करके।
एक एक करके शुरू करने जा रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आपको एंजाइटी से निकलने में बहुत मदद मिलेगी। और इसका भी ये भी गारंटी है कि आपको एक दवाई नहीं खाने देंगे, एक दवाई आपको नहीं। हाँ, कुछ होम्योपैथी वगैरह का मेडिसिन आता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक आता है इंसोमेनिया के लिए पैसिफ्लोरा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इग्निसिया अमारा, उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सब अच्छा दवाई है। आप इसका अकॉफिया क्रूडा ये सब यूज कर सकते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। अनुलोम विलोम साथ ही साथ कंटिन्यू करिए। ज़्यादा देर तक ध्यान एक चीज़ रखिएगा कि बहुत ज़्यादा देर तक अनुलोम विलोम नहीं करिएगा, उससे आपका चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी तुरंत उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा। 2 मिनट से 5 मिनट तक ही करना है अनुलोम विलोम, ठीक है। उसके बाद आपको बलासन करना है। बलासन करने के बाद ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। किसी किसी को यहाँ तक हम लोग प्रॉब्लम देखे हैं कि आँख में बोलता है कि सर हमको लगता है कि आँख से कोई चीज़ कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आँख से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को, तो ये भी एक एंजाइटी का सबसे बड़ा सिम्टम है, ठीक है। किसी किसी का बोलता है कि ब्रेन हमेशा लगता है कि चलता रहता है, हिलता रहता है, अंदर से कुछ धक 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 टाइप का आवाज़ आता है, तो ये भी एंजाइटी ही है। तो ये सब हम लोग क्योर करना बताते हैं कि कैसे कैसे क्योर किया जाता है। कुल 21 डेज़ का लगभग हम लोग चलाते हैं कोर्स, और योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, ठीक है। आप घर बैठे भी इसको कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम लोग इसको जो है क्योर करते हैं। लगभग बहुत से आदमी का क्योर हुआ भी है, और आप लोग करिएगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है, और कोशिश करेंगे कि आगे कोई और वीडियो लाने का एंजाइटी के ऊपर में, ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, तो आप लोग को आगे और भी वीडियो देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं उनको समझ में आए कि किस प्रकार से निकला जा सकता है, ठीक है।